श्री परमात्मने नमः। एक एक पल जो बीत रहा है, सबकी मृत्यु पास आती जा रही है। एक एक पल जो बीत रहा है, मृत्यु सबकी निश्चित है। जीवन में और बातें हो या न हो, एक बात निश्चित है कि सबकी मृत्यु होगी। और कब हो जाए ये मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। कभी भी हो सकती है, किसी क्षण भी। अभी हालन आ जाए, गिर जाए, सारे मर जाए, ऐसा रोज होता है संसार में। अनेक बार होता है, घटनाएं घट रही हैं, रात दिन घट रही हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर आकस्मिक मृत्यु भी न हो, तो भी मृत्यु तो आ रही है। 60 वर्ष में मरे, 70 में मरे, 80 में मरे, 100 में मरे, मरना पड़ेगा। इसमें संदेह को कोई स्थान नहीं। और जन्म से लेकर और मृत्यु के क्षण तक जो कुछ बीच में किया, प्रश्न ये उठता है, जो भी किया उसका क्या होगा? ज्यादातर तो खुराफात करते हैं, काफी तो जीवन खुराफात में निकल जाते हैं। कुछ कोशिश करते हैं खुराफात न करें, सीधे सीधे चलें। सीधे सीधे चलने वालों में भी देखा यह जाता है कि जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति तड़फता है, बड़ा पछताता है। शारीरिक व्याधि के कारण, कष्ट के कारण नहीं पछताता इतना, जितना शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ किया उसकी रील निकलती है, जैसे रील सामने मृत्यु के समय, उसका पश्चाताप होता है बड़ा भारी। और ये प्रतीत होता है कि जीवन व्यर्थ गया। अब ये एक बड़ी विचित्र बात है कि पश्चाताप होता है तो विचार की बात यह है कि क्या पश्चाताप करने को ही, रोने के लिए ही, दुख भोगने के लिए ही मानव जीवन है क्या? इसी बात के लिए है क्या? अब ये तो बात समझ में नहीं आएगी भाई। मानव जीवन शुरू से आखिर तक रोना, झीकना, झगड़ा करना आदि इस बात के लिए। लेकिन बहुत कम देखने में आता है, बहुत कम कभी कभी, कि वृद्धावस्था आ जाए और मृत्यु के आसपास समय आ जाए और आनंद हो, चित्त प्रसन्न हो, परवाह न हो किसी बात की, ऐसा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ है। और चालाकी से, चोरी से जो कमाए करोड़ों, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? साथ तो जाएंगे, ये तो निश्चित है। ऐसा भी कोई उपाय नहीं है कि चेक चला जाए भाई, पैसा ज्यादा गट्ठर बांध के, चेक का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। सोना वोना इकट्ठा किया हो चालाकियों से, वो भी नहीं जाएगा। मकान बनाए बहुत अच्छे अच्छे, वो फिर रह गए वहां। और खुराफात से जिसने कमाए हैं उसकी संतान सब ठिकाने लगा देगी, अधिकतर। वो तैयार रहते हैं कि ये विदा हो और मैं
मैं कुछ करूं, कमा लूं, अधिकतर ऐसा होता है। मेरा कहने का प्रयोजन ये है कि भाई ये विचार की बात है कि ये मनुष्य जीवन में हुआ क्या, ये खेल ऐसे कैसे हो गया। तो हमारी संस्कृति में महापुरुषों ने प्राचीन काल से इसका स्पष्ट उत्तर दिया है, लेश मात्र भी उसमें संदेह नहीं है। क्या उत्तर दिया है? उन्होंने ये उत्तर दिया है कि ये मानव शरीर केवल 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 एक बात के लिए मिला है। क्या? इसमें भगवान का अनुभव हो सकता है, आत्मज्ञान हो सकता है। उसी को भगवान का अनुभव होना कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान, उसी को निर्वाण, उसी का नाम मोक्ष। एक ही बात है वो, उसी का परम प्रेम आदि आदि। और वो बात जो भगवत प्रेम है, परमानंद है, केवल मानव शरीर में होती है, केवल, और किसी शरीर में नहीं होती। मानव शरीर से कम विकसित जो योनियां हैं उनमें तो उस अनुभव के होने की क्षमता नहीं है, कितनी ही उनका विकास हो। बंदर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है। यद्यपि अनेक प्राणी उनमें ऐसे हैं जो बड़े लाभकारी हैं। उदाहरण के रूप से गाय जीवन का आधार बनती है, लेकिन ऐसा होते हुए भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता उस शरीर। और मानव शरीर से ऊपर जो माने जाती हैं कुछ योनियां देवता आदि की, वो भी नहीं आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति कर सकते, क्योंकि वहां पर भोग प्रधान है। इतनी प्रधानता हो जाती है भोगों की कि उससे अलग नहीं हुआ जाता। तो ये मैंने बात इसलिए कही कि थोड़ा विचार करो इस पर कि ये जीवन व्यर्थ न चला जाए। विचार करो, इसका रास्ता ढूंढो, और रास्ता है, महापुरुषों ने बताया है हमारी संस्कृति में। और सारे संसार में केवल इस संस्कृति में ही वो मार्ग सुनिश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। जो भी सभ्य कहलाने वाला आज का सर्वाधिक विकसित संसार मानते हैं, मैं उसमें लगभग सारे में घूमा हूं जब उसका समय था। सारा यूरोप और अमेरिका और कनाडा, वो सब जितना भी, कुछ नहीं है। भौतिक समृद्धि कितनी भी हो, भौतिक समृद्धि है, बेचैनी भी पूरी है, बहुत बेचैनी। यहां अब भी है गुंजाइश चैन मिलने की, अगर उस तरफ दृष्टि की जाए तो देखो ये जीवन व्यर्थ न चला जाए, सार्थक हो जाए। वह जो असीम अनादि सत्ता है, अजन्मी सत्ता है, जिसे परमात्मा तत्व कहते हैं, उसका अंश ही ये जीव है हम सब में। और वो अपने पूर्ण साम्राज्य के साथ यहां अंदर विराजमान है, और उसका अनुभव हो सकता है, होता है। ऐसा अनुभव करने के लिए सारे जीवन प्रयत्नशील रहना चाहिए, तो जीवन सार्थक है, नहीं तो निरर्थक जाएगा, बिल्कुल निरर्थक जाएगा। अब इसमें एक दो प्रश्न और पैदा होता है। चूंकि हमारी संस्कृति अति प्राचीन है, तो अति प्राचीन बात में महान गुण छिपे होते हैं, कुछ दोष आ जाते हैं। दोष भी बहुत आगे हैं गहरे। एक दोष ये आ गया अनेक ऐतिहासिक कारणों से कि अच्छा वो आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति करनी है तो फिर ये धंधा छोड़ें, ये घर गृहस्थी परिवार, तो ऋषिकेश चलें। तो भाई मैं ये कहता आया हूं, ऐसा गलती मत कर देना।
ये गलती मत कर बैठना ना। अच्छा, यहाँ पर खासतौर से मेरठ में ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं ये बात 55 साल से 60 से बता रहा हूँ, 30 से 20 से तो बहुत है। अब पिछले 10-12 साल में आना नहीं होता था किसी कारण से पारिवारिक, तो अब मैं देखता हूँ कुछ पुराने भी पता लगा करके बैठने की कोशिश करते हैं, कुछ छिपते भी फिरते हैं इधर उधर, चूंकि बीच बीच में पता नहीं कहाँ क्या भटक गए। तो मैंने देखा थोड़ा ऐसे सामने पड़ के यूं कर जाते। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, घूम फिर करके। अच्छा, तो देखो मेरा कहने का प्रयोजन ये है, अपनी बात बनाओ, है? बात कठिन नहीं है, थोड़ी सी बातें जीवन में अपना लो। अब थोड़े समय में 2-4 बातें बताने का संभव है। देखो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो भाई गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। एक बात, किसी की भी टीका हो ऐसी कोई बात नहीं है, गीता तो एक ही है, 700 श्लोक है भगवान के कहे हुए, लेकिन फिर भी मेरे विचार में जिनकी समझ में आए, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई साधक संजीवनी नाम की अच्छी, बहुत अच्छी टीका है। वैसे तो इतनी टीकाएं हैं गीता पर, और गीता है तो रामायण भी है। रामायण को देखो, गहराई में जाओ, उसमें सब मिल जाएगा, सब बातें दी हुई हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए। और भी मार्ग हैं, वो कठिन पड़ते हैं, कुछ भी मत देखो, गीता भी मत देखो, रामायण भी मत देखो, स्वयं को जानने की साधना में चले जाओ अंतर जगत में। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसमें जाते ही चले जाओगे, रहस्य खुल जाएगा। लेकिन ये वाला जो मार्ग है ना, ये मार्ग 28-30 साल तक ही, जब तक शक्ति रहती है शरीर में, ब्रह्मचर्य की शक्ति रहती है, तभी तक संभव है ही। 40 साल में 45 में शुरू मत कर देना, फिर यूं कहोगे हमारा तो ऐसा हो गया, वैसा आपने क्या करवा दिया। भाई मैंने कुछ नहीं कराया, मैं बतला रहा हूँ। मार्ग बहुत है, बहुत मार्ग है। कुंडलिनी जागरण का मार्ग है, कुछ कुछ मुझे पता है इन बातों का। अच्छा, सीधा ले लो, क्या आज का मिला हुआ काम मेहनत और ईमानदारी से करना, पूरी मेहनत ईमानदारी से, और मन में राम को रखना। अभी गाया ना, प्रविशि नगर कीजिए सबका हृदय राग कौशल को राजा। मेहनत ईमानदारी से, मेहनत भी कर लें तो ईमानदारी शब्द आजकल बोलना कठिन हो गया है, सुनना भी कठिन हो गया। बोले कौन, ईमानदार हो तो बोले, और सुनना इसलिए कठिन है कि लोग कहते हैं कि गड़बड़ के बिना जीवन नहीं चलता। ऐसी बात है नहीं, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। निर्णय चाहिए, निश्चय चाहिए हृदय का, और भगवान पर आस्था। इसी संसार में हर समय जैसा जीवन चाहे वैसा व्यतीत कर सकते हैं। तो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से, जो बात भगवान ने गीता में कही है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नरः। अपना अपना काम करते हुए मानवों को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि गीता में एक ही है, भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, ये कह रखा है। तो एक बात, 2-3 बात और, क्या कि देखो ये जो वासनाएं हैं अंदर जन्म जन्मांतरों की, जो कि बाधा बनती हैं उस अनुभव में, काम वासना, क्रोध, लोभ, ईर्षा आदि, ये अंतःकरण में होती हैं, हमारे शुद्ध स्वरूप में नहीं होती, आत्मा में नहीं होती, अंतःकरण में, मन में।
चित्त में, मन भी क्या चित्त में, तो ये समाप्त हो जाती है मार्ग पर चलने से और शांति विराजमान हो जाती है पूरी तरह से। इसी जीवन में बाधा इन वासनाओं की आती है, उनमें भी बहुत मुख्य है और कठिन है काम वासना, और ये महत्वपूर्ण भी बहुत है, शक्ति का स्रोत है, ऊर्जा है, रूपांतरण होना होता है इसका, काम का प्रेम बन जाता है पूरी तरह से इसका रूपांतरण होकर के। लेकिन उसके सब उपाय बताए हैं महापुरुषों ने, और ये जो मैंने बताई श्रीमद् भगवद गीता स्वामी जी महाराज की, बहुत बातें इसमें मिलेंगी, अद्भुत ग्रंथ है। ऐसे ही क्रोध है, लोभ है, तो ये थोड़ी सी बातें आज बताने का मुझे अवसर मिला। पूरी कोशिश करो जीवन व्यर्थ न हो जाए, और अपने दोष और दूसरे के गुण देखने की चेष्टा करते ही रहो। अपने दोष अद्भुत मिलेंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें गुण ना, तो अपने दोष दूसरे के गुण। समय कम है, फिर भी जो है एक दो बात और कह देता हूं। कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ, उन बातों को कोई कहता नहीं है, इसलिए जब मुझे अवसर मिलता है कह देता हूँ। अब कहना भी बंद करूंगा, कब तक कहूँ भाई, 80 के करीब तो आयु हो गई। कहते कहते इतना समय हो गया, जिनका हिस्सा था उनको मिल गया। एक बात देखो, ये ब्रह्मचर्य शब्द तो समाप्त सा हो रहा है इस देश में, जहां ये प्रधान चीज थी, मुख्य चीज थी संयम, लेकिन इसके बिना जीवन का विकास नहीं कभी भी। मैंने उस दिन भी कहा था, नर नारी के 4 संबंध हैं, मां, बहन, बेटी, पत्नी। एक और संबंध चला है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। मैंने उसके बारे में बताया है, बुला बुला के बच्चों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रहा तो वहां भी मिले, उन्हें भी बताया, फिर बाद में बताता रहता हूं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड न रखें। मैं कहता हूं खूब रखो, और मुझसे सीख ले कि जी कैसे। भाई गर्लफ्रेंड रखनी है, हाँ। बहन गर्ल होती है कि हाँ, फ्रेंड बन। भाई बॉय होता है ना, हाँ, तो फ्रेंड बना। व्यभिचार के लिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्यों रखता है? बदमाशी के लिए, काम वासना की पूर्ति करने के लिए। मूर्ख डूब जाएगा अनंत काल तक। और ये बात मैं केवल बच्चों को नहीं कह रहा हूं, इतनी गंदगी फैल गई है सारे समाज में, राष्ट्र में, कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बेहद हो गए हैं। जागो और कुछ शर्म करो, अपने पूर्वजों को याद करो, सारे संसार को जिन्होंने प्रकाश दिया। ये मेरे पास तो अनेक देशों के आते हैं, वो बैठे 2 यहाँ सिर्फ सत्संग के लिए आए हैं, वहां से, लंदन से। ऐसे ही फरवरी में 70-80 लोग हर साल आते हैं, रशिया से और कहां से, चेक रिपब्लिक और दुनिया के अनेक देशों से। उनकी बात मैं क्यों कह रहा हूं? वहां नहीं है अब भी ये बात, लेकिन वो दूसरे मार्ग से चल रहे हैं और कई बातों में वो विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर अपनी बात रही नहीं और उनको तुम जान नहीं पाए, उनकी संस्कृति का रहस्य डूब रहे हैं। इंसान बनो पहले, भली प्रकार से। इंसान बनना सबसे कठिन काम है, और कुछ शब्द तो समाप्त होते जा रहे हैं। पतिव्रता होना और पत्नी एक ही रखना, एक ही पत्नी के साथ संबंध रखना और एक ही पुरुष के साथ पति के रूप में संबंध रखना, इसे नहीं छोड़ना, नष्ट हो जाएगा। ये देश भी, संसार भी नष्ट होता ही जा रहा है।
तो थोड़ी सी बात बतलाई, जितने जचे रख लेना, जो नहीं जचे मेरी भूल मान करके भुला देना। भगवान सब पर कृपा करें, सबको स्वास्थ्य दें, सबके घरों में शांति रहे, आपस के संबंध मधुर हों, प्रेमपूर्ण हों और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहे, बुरे काम से बचते रहें और यही जीवन सफल हो जाए। और भगवान की शरण अगर सच्चे मन से चले जाते हैं तो जो मैंने आज कुछ बातें बताई, अंदर के विकार सब खत्म हो जाते हैं। कई गलतियां पहले अगर हो गई जीवन में, वो भी सब मिट जाएंगी। ऐसी कुछ लीला है भगवान की। गलतियां हो जाती हैं, भगवान सब साफ कर देते हैं, अपना लेते हैं, तो सबको ये स्थिति प्राप्त हो, सबके घर में समृद्धि भी आए, पैसा आए, लेकिन पैसा खराब कामों में न लगे, ऐसी बुद्धि दे।